हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कीवर्ड की डेंसिटी जानेंगे, मानेंगे और समझेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैं ये टूल्स में आपको बता रहा हूँ एसईओ क्विक, और अभी मैंने आपको पेज इन्फो भी बता दिया, डायग्नोसिस भी बता दिया, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं वो भी बता दिया। और आज जिस हम स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो होती है कीवर्ड डेंसिटी। आप लोगों ने अगर बिगनर्स हैं तो कीवर्ड स्टफिंग होती है और कीवर्ड डेंसिटी होती है। हमें कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि ना कि कीवर्ड स्टफिंग के बारे में। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल देख लीजिए कि कीवर्ड क्या होता है और क्या कीवर्ड स्टफिंग होता है और क्या कीवर्ड डेंसिटी होता है। तो देखिए, एक साइट ली है मैंने, सर्च इंजन लैंड, और देखिए ये पूरी साइट है ये, ठीक है। इसको मैंने देखा है कि ये बहुत फेमस साइट है और इसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए टोटल जो वर्ड मिला है उसको मिला है 1679 1679। टू फ्रेज जो कीवर्ड मतलब टू वर्ड के जो फ्रेज हैं वो 288 हैं, 3 के 334 है और 4 के 360 हैं। आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड करने से कुछ समझ में आता नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। चलिए ओपन हो रहा है, ओपनिंग देखिए ऐसे दिखता है ये, ठीक है। तो कीवर्ड दिखता है गूगल 40%, मतलब इतना समझ में नहीं आएगा, बट यस ऐसी फैसिलिटी है कि आप डाउनलोड कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि इसको कोई फायदा होता है। तो ये पूरी रिपोर्ट है। अब देखिए, चलिए नीचे और आते हैं हम, और यहाँ पे देख रहे होंगे बुक मार्क्स जहाँ पे लिखा हुआ है, तो वन वर्ड कीवर्ड टेबल, 2 वर्ड्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक नहीं देखना, 2 नहीं देखना, हमें 4 वर्ड के जो फ्रेज हैं उनको देखना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो और जितना इसने टेस्ट जो कंटेंट फैच करा है वो देख भी सकते हैं। अभी देखिए ये पूरे पेज का इन्फो आ रहा है, तो जो ओरिजिनल टेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो जितना इसने कंटेंट फैच करा है वो नीचे इसकी पूरी डिटेल आएगी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए पहले वर्ड, एक वर्ड के जो कीवर्ड हैं जिसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे गूगल है। अब गूगल एज ए कीवर्ड हो सकता है। अब ये रिपीट्स कितनी बार हो रहा है? 40 टाइम्स। जो कीवर्ड की डेंसिटी आ रही है वो आ रही है 2.38। अब पूछेंगे कि भाई एक्चुअल में कीवर्ड की डेंसिटी होना कितना चाहिए, तो मैं जो रिकमेंड करता हूं 1 से 3%, और मैंने आर्टिकल पढ़े हैं उसमें 2 से 5% भी बताते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो आपका कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए 1 से 3%, ज़्यादा, लेकिन 1 और 2 में रखिए आप, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे होंगे गूगल का भी 2.80 आ रहा है, अब सारे 1 से भी नीचे हैं। ये कुछ बैकग्राउंड्स में चल रहा है, उसे आप देख सकते हैं। एसईओ देख लीजिए कितना 9 बार यूज हो रखा है, ठीक है। इमेजेस हो रखा है, तो बहुत इजी टूल है ये। सिर्फ अपनी वेबसाइट पे जाइए और डेंसिटी, मतलब ये ब्राउजर है, अगर नहीं पता इसे कैसे इंस्टॉल करना है तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 2 वर्ड के फ्रेज जो हैं वो कितनी बार हो रहे हैं, 2016 है, इसने काउंट करा है 32 बार इन्होंने रिपीट करा है पूरे कंटेंट में, ठीक है। ए लॉट ऑफ, टू एनी, मतलब जितना भी है वो है, लेकिन जो मेन, आप अगर 2-3% से कोई भी वर्ड ज़्यादा है तो वो ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये 3 वर्ड के फ्रेज हैं, आप देख रहे होंगे जैसे कि, ठीक है। तो 22 2016 ऐड 15 बार रिपीट हो रहा है। लोकल बिजनेस कार्ड्स 5 बार रिपीट हो रहा है। जो कीवर्ड की डेंसिटी आ रही है एवरेज जो आ रही है 1 से नीचे ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 से ऊपर और 3 के नीचे ही है, तो ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी आप वेबसाइट का भी आप चेक करेंगे तो सिंपल, अगर आपके पास ये वाला मतलब एक्सटेंशन है, टूल है आपके पास एसईओ क्विक, तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा, स्मार्ट तरीका। तो चलिए एक तो रहा होम पेज का, अब कोई ब्लॉग करके देखते हैं कि उसकी कीवर्ड डेंसिटी क्या आती है। तो चलिए एक ब्लॉग ले लेते हैं हम, कोई सा भी ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं। गूगल सेज द गूगल इंडेक्स स्टेटस इज द कंसोल रिपोर्ट ब्रोकन, ठीक है। तो ये वाला हमने ब्लॉग लिया। अब इसकी कीवर्ड डेंसिटी देखेंगे, चेक करेंगे हम। तो देखिए सिर्फ मैंने ये पेज ओपन किया, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ अपने उस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा और क्लिक कर दूंगा यहाँ पे डेंसिटी पे। क्लिक किया, पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई कि यहाँ पे जो कंटेंट यूज हुआ है उसकी कीवर्ड डेंसिटी क्या है। कुछ नहीं करना। अब ये भी सोच रहे होंगे चलो ये तो वेबसाइट पे अगर आर्टिकल ब्लॉग लिखने से पहले हम कीवर्ड डेंसिटी कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए भी टूल है। वैसे 1 to 5% मैंने बता दिया। 1 to 5 का मतलब होता है अगर 100 वर्ड्स आप लिख रहे हो तो कोई भी
वर्ड है या शब्द है वो 2 से 3 बार ही यूज होना चाहिए। तो देखिए एक ब्लॉग है, ब्लॉग में देखिए टोटल वर्ड 631। अब देखिए गूगल है, गूगल ने फाउंड करा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन और H1 टैग में 21 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, टोटल 631 वर्ड में से। जो कीवर्ड की डेंसिटी आ रही है यहाँ पे 3.33 आ रही है। अब ये समझ लो, जैसे 21 बार यूज हो रहा है दैट मीन्स कि 600 बार में से, तो ये लगा लो 600 वर्ड 21 बार यूज हो रहा है, यानी 3 3 6 18, मतलब 3% से ज़्यादा ही है। ये देखिए सर्च 19 बार रिपीट हो रहा है, तो वो जो सबसे ज़्यादा है वो वही है, सिर्फ गूगल, ठीक है। 3 वर्ड के फ्रेज देख लो, 4 वर्ड के देखो, रिटेल गूगल बिंग, सोशल, लोकल, रिटेल गूगल बिंग, तो इनकी कीवर्ड डेंसिटी वही है 2.54, 2.54, 1.90, 1.90, कितनी बार रिपीट हो रहा है। टाइटल डिस्क्रिप्शन में जो ये कीवर्ड है, जो ये वर्ड है, टाइटल में है, डिस्क्रिप्शन में है, H1 टैग लगा हुआ है, इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन ये टूल देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा टूल है, आपको इसको यूज करना चाहिए। देखो ये है ओरिजिनल कंटेंट जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जैसे करेंगे तो इसने ये सारे वर्ड जो हैं फैच करे हैं और उनमें से आपको बता रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी आपका जो कंटेंट है क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 3% होना चाहिए, और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन आप 3 से कम ही रखिए, 1 to 3% रखिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। बाकी और भी आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली अभी मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो कीवर्ड टूल के बारे में भी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं ऐसे, आप चेक कर रहे हैं जैसे मैं बोल भी रहा हूँ। तो ऐसे किसी भी पेज का आप कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं। अब मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि आपको 10 टूल बताऊंगा जिससे आप वेबसाइट एनालिसिस करेंगे, कम से कम 10 टूल बताऊंगा, ओके। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी एसईओ के ट्यूटोरियल्स आएंगे, अब आते ही रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली 2 से 3 ट्यूटोरियल डालूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास अभी पड़े हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि नया टॉपिक भी, आपको वर्डप्रेस भी सिखाया जाए, ठीक है, आपको SMO भी सिखाया जाए, तो इसके लिए है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।